बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखने के काबिल है। वो बाजवा जो उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब को एक कमज़ोर जज कहता था, आज के फैसले के बाद ये कहना ठीक होगा कि उमर अता बंदियाल पाकिस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर जज के तौर पर उभरे हैं। आज जो फैसला दिया गया, जो कि कल महफूज कर लिया गया था, और उस फैसले के हम जो भी थी बातें चीता चीते जो कल डिस्कशंस हुई थी वो हम आपको बता दिया था। तो जो फैसला कल महफूज हुआ था आज सुनाया गया, और क्या बेहतरीन फैसला, कितना कंप्लीट, कितना कॉम्प्रिहेंसिव, कितना डिटेल कि किसी भी एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तमाम पीडीएम, तमाम हुकूमत, तमाम इदारों के हाथ पांव बांधे अता बंदियाल साहब ने और फिर फैसला सुनाना शुरू किया। और एक एक चीज़, एक एक एतराज़ जो इलेक्शन कमीशन को था कि जिसकी वजह से वो कह रहे थे इलेक्शन नामुमकिन है, इलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, अता बंदियाल साहब ने एक एक चीज़ को, एक एक इशू को एड्रेस किया है। उन्होंने तारीख दी है, उन्होंने बताया है कि किस डेट पर आपने क्या चीज़ अदालत में सबमिट करवानी है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा 10 अप्रैल तक आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, निगरान वजीर आला, ये सब जो है सिक्योरिटी की तमाम प्लानिंग जो है वो शेयर करेंगे चीफ जस्टिस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 10 अप्रैल तक की सारे फंड, 21 अरब तक के फंड जो है इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए जाने चाहिए। इसी तरह उन्होंने कहा है कि रेंजर्स की तानीयाती हो, फोर्सेस के हवाले से भी सारी डिटेल प्रोवाइड किए जाए। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें उन्होंने की, सारी डिटेल दी, ठीक है। और अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उन्होंने निगरान वजीर आला को भी वो पार्टी बना लिया। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी लगाई कि ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो स्मूथली चेक करे कि सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उन्होंने कहा है कि पंजाब और केपीके का इलेक्शन एक वक्त में होगा। ये जो कयास रायां की जा रही थी ना कि नहीं जी ये फिर कोई घपला करेंगे और ये गेम कर रहे हैं, ये तो केपी के साथ ज्यादती होगी, फिर एक नया गेम प्लान शुरू होगा, जितनी भी ये जो थ्योरीज चल रही थी ना उनका भी गला जो है वो अता बंदियाल साहब ने घोट दिया। और उन्होंने कहा कि केपीके और पंजाब में इलेक्शन एक वक्त में होंगे। अब बात यह है कि यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट को भी उन्होंने तंबी कर दिया कि जी आपने सारा इंश्योर करनी है चीज़ें। तो अब उनके पास क्या रास्ते रहेंगे? अब पीडीएम जो है वो सरेंडर करती है, फैसला मान लेती है, तमाम कंपनी, उनके जो हैंडलर्स हैं वो फैसला मान लेते हैं, वो सरेंडर करते हैं या फिर डट जाते हैं और आगे की हिकमत अमली क्या अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस तो बहुत कम रह गए। ऑप्शंस रहा ही नहीं जिस तरह उन्होंने फैसला दिया ना, क्योंकि एतराज़ अब इलेक्शन कमीशन, अच्छा मैं यहाँ पे एक न्यूज़ आई है मेरे पास कि जी इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि अपील की जाए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन किस बात पर अपील करेगा। भाई जो तुम्हारे एतराज़ थे, तुम्हारी ये था ना कि तुम्हें फंड नहीं दी जा रही, तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, वो तो उन्होंने एड्रेस कर दिया। वो कह रहे हैं भाई तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा काम इलेक्शन करवाना है, तुम्हें सब कुछ देगी वफाकी हुकूमत। तो अब वो किस बात पर अपील करेंगे? लेकिन बात यही है ना, बुखलाहट का शिकार है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं, किधर हाथ पाँव मारें। अब फिर सर जोड़कर बैठेंगे क्योंकि काबीना का इजलास ना हो गया, बच्चों का लूडो का खेल हुआ कि यार अम्मा पढ़ा रही हैं एक बाजी लगाते जाओ, तो हर थोड़ी देर बाद तो ये काबीना का इजलास बुला रहे हैं। अभी फिर उन्होंने काबीना का इजलास बुला लिया, अब देखते हैं वो क्या नई हिकमत अमली लेकर सामने आते हैं। अब देखते हैं कि क्या डॉलर 500 रुपये तक जाएगा, हुकूमत में जो बिलावल साहब ने कहा इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, ये सब देखते हैं कि अब ये कौन सा खेल इस मुल्क के साथ खेलते हैं। लेकिन अता उमर बंदियाल ने तो बड़ा क्लियर फैसला दे दिया। उन्होंने सियासी इस्तेकाम के लिए, माशी इस्तेकाम के लिए एक बहुत बड़ा आइनी कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होंगे। हाँ, उन्होंने तारीख क्योंकि 14 मई कर दी, उसकी वजह यह है कि जो 10-12 दिन ये जो हेयरिंग में ज़ाया हो गए, ये जो कोर्ट खेल में ज़ाया हो गए, उसको कवर करने के लिए उन्होंने 14 मई की तारीख इलेक्शन की दे दी है। अब सवाल बहुत सारे हैं, जवाबात भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि वो जो नज़रिया ज़रूरत था ना, जिसके तहत भुट्टो को फांसी लग गई थी, आज अता बंदियाल ने उस नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया।
आज के बाद अब नजरिया ज़रूरत डिस्कस नहीं होगा। जस्टिस मनीर जो है उसके जो भी कारनामे थे, जो उसने जो आइन के ऊपर जो ठोकरें लगाई थी ना, अब वो डिस्कस नहीं होंगी। अब आगे से डिस्कस होगा कि किस तरह अता उमर बंदियाल ने कानून की पासदारी की, इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग, वो पीपल्स पार्टी, वो बिलावल जो इमरजेंसी की बात कर रहा है, जो नज़रिया ज़रूरत के अब फेवर में हो गया, तो क्या आज से 44 ईयर्स पहले ही आपको पता है 4 अप्रैल भुट्टो की भी फांसी का दिन था और इसी नज़रिया ज़रूरत के तहत भुट्टो मारा गया। तो अब क्या कहेगा बिलावल, अब उसकी जमहूरी इक़्तिदार कहाँ जाएंगे, जमहूरियत की बातें कहाँ जाएंगी। आज का दिन जो है वो नज़रिया ज़रूरत के तहत उसके नाना को फांसी दे दी गई, जो जमहूरियत के अलम बरदार थे, जिन्होंने 1973 का आइन बनाया था। और आज के ये दिन उनका नवासा कहता है कि इमरजेंसी लग सकती है, इलेक्शन मत कराओ, इलेक्शन हुए तो इमरजेंसी लग जाएगी। और दूसरी खबर देते चलें कि जी कोर्ट भी जो है वो जो है फ्रंट फुट पे खेल रही है। और जो काजी ईसा फाइज का केस था जिसमें उन्होंने पहले सो मोटो लिया, फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो रजिस्ट्रार है उसने मेरे सो मोटो को, जो मेरे हुक्म है उसको जो है गैर कानूनी करार दिया गया है, तो ये उसने बड़ा गैर आइनी अमल किया है, इसलिए इसको जो है हटा दिया जाए। उस पर कैबिनेट डिवीज़न नोटिफिकेशन भी जारी कर देती है। लेकिन अता बंदियाल साहब कहते हैं कि जी ये अभी काम करता रहेगा, उसको अपनी पोजीशन छोड़ने से मना कर देते हैं। और आज जब ये वो फैसला सुना देते हैं इलेक्शन का, तो एक और बड़ा फैसला करते हैं कि काजी ईसा फाइज के हवाले से जो सो मोटो का हुक्म है उसके हवाले से आज 6 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। 6 रुकनी बेंच 2 बजे समाअत शुरू करता है और थोड़ी देर में अपना फैसला दे देता है। थोड़ी देर में फैसला आता है कि जी जो भी वो हुक्म था सो मोटो के हवाले से वो आज खुद ख़त्म हो जाते, यानी कि उसकी लीगल हैसियत अब कोई नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है काजी ईसा फाइज से, उंगलियां उठती हैं काजी ईसा फाइज से। ये जो भी गेम खेला गया, जो भी प्लान हुआ, उसमें आपको क्या मिला? मतलब उसमें आप गंदे भी हो रहे हो, आप पर उंगलियां भी उठ रही हैं, आप पर बातें भी हो रही हैं, यहाँ तक कि जो आपका था प्रेस रिलीज या जो भी आपका ऑर्डर था वो मरियम औरंगजेब के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वो जो है अपलोड कर रही होती थी, उसके थ्रू वो सर्कुलेट कर रही थी। यानी कि मरियम औरंगजेब जो है वो आपकी मीडिया पर्सन बनी हुई थी। एक हुकूमती बंदा, एक चीफ जस्टिस जो कि हमेशा से जिसका रोल है वो गैर जानिबदार रहता है, उसकी जो है मीडिया पर्सन का रोल अदा कर रही थी। यहाँ पे जितनी भी जो पोजीशन रहेगी, अब जो एक जज है उसका एक हुक्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो कहा जाता है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है या वो जो है आइन से इनहराफ करे किसी भी बेस पे, तो उस जज का फिर उस जज का इखलाकी वो क्या रह जाता है कि उसको अपनी पोजीशन में रहना चाहिए या रिज़ाइन कर देना चाहिए। अभी जो जस्टिस काजी ईसा फाइज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, लेकिन अभी उनकी क्या पोजीशन है, कितनी मुतनाज़ा पोजीशन हो चुकी है, उनको क्या इस चीज़ को लेकर वो पाकिस्तान के जज जब बनेंगे तो क्या उनको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या उनकी वो मॉरल अथॉरिटी कायम रहेगी? तो जहाँ तक हमें लगता है या लोगों की सोच बूझ है वो तो यही कहते हैं कि इस वक्त काजी ईसा फाइज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि मुल्क बुरहान की तरफ बढ़ता है या वो सीधा सीधा इलेक्शन करा के मुल्क को इस सियासी और माशी जो बुरहान है उससे निकालते हैं। क्योंकि अगर हम माशी एतबार से बात करें तो आप ये देखें कि पैसा तो रुपया की कदर तो दिन ब दिन गिर रही है। आज फिर 3 रुपये डॉलर गिर गया है, महंगाई जो है बुलंद तरीन सतह पर पहुँची हुई है। इसी तरह जो शरह सूद है वो 22% पहुँच चुका है, जो मुल्क की तारीख का बुलंद तरीन शरह सूद है। इसके अलावा आप देखें कि जो हमारे जो मुल्की दूसरे लोग हैं, सऊदी अरब हो गया या हमारे दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उन्होंने हमसे भाई जी कता ताल्लुक़ कर लिया है। IMF से जो हमारा स्टेट लेवल मुआहिदा होना था, स्टाफ लेवल मुआहिदा होना था, आज तक वो मुआहिदा ही नहीं हो। उन्होंने इसाक डार साहब ने कहा था कि 10 फरवरी को हो जाएगा, लेकिन अब तक वो मुआहिदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब भी हमसे ज़रा पीछे, लेकिन हमारा शाही ख़ानदान, नवाज शरीफ का पूरा ख़ानदान जी आखिरी जो अशरा है वो सऊदी अरब में गुजारेगा। और कह रहे हैं कि जी उनको वहाँ के शाही ख़ानदान ने, जी मोहम्मद बिन सलमान ने जी उनको इनवाइट किया है और वो उसके लिए मिलने जा रहे हैं और यहाँ से। लेकिन बात यह है कि अभी तक उनको कोई इनविटेशन नहीं मिली है। यहाँ के सफारतकार जो होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो उनको टाइम दे दे, वो उनसे मिल लें। उसके लिए वो पूरी प्लानिंग करें कि वहाँ से नवाज शरीफ जाएंगे, यहाँ से शहबाज शरीफ भी जाएंगे, ताकि ये इम्प्रेशन आए कि जी वो
एक इनविटेशन पे जा रहे हैं, एक सरकारी दौरे पे जा रहे हैं, उनको वहाँ के शाही ख़ानदान ने इनवाइट किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोशिशें कर रहे हैं कि यार इज़्ज़त रख लो, हमसे मिल लो, ये रह गई है इनकी कुल औकात। और फिर CNN और ये सब इनकी जो करप्शन की और इनकी जायदादों की लिस्ट है वो भी जारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं मैं ना मानूं हार। वो लगे हुए हैं कि किस तरह आइन को पमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं शाम तक वो क्या हिकमत अमली बनाते हैं राह फरार की। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।